अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रीट फूड अंडे वाला बर्गर। तो सबसे पहले हम चने की दाल के कबाब तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप के करीब चने की दाल धो करके भिगो दी थी। अब मैं इसको एक पतीली में ऐड कर दूँगी। फ्लेम अभी हमारा बिल्कुल ऑफ है। पहले हम चने की दाल डालेंगे और इसके अंदर हम इतना पानी ऐड कर देंगे कि दाल जो है आपकी अच्छे से 2 इंच तक जो है डिप हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसके अंदर दालचीनी ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ ऐड कर देंगे काली वाली, 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून के करीब हम नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर लाल साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ लंबी वाली 3 ऐड करी हैं। आप लोग चाहें तो गोल वाली भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज काट के ऐड करी है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हमारा फ्लेम जो है यहाँ पर बिल्कुल लो है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक पका लूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छे से एक बॉयल आ गया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से और इसको अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक कर के इतना पकाएंगे कि सारा पानी जब तक कि खुश्क ना हो जाए। इतने दाल तैयार हो रही है मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए यहाँ धनिया पुदीना लिया है थोड़ा सा। साथ ही हम इसके अंदर कुछ जवे लहसुन के ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप के करीब दही ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम अच्छे से फिर ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ रायता अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे प्याली में निकाल लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दाल का पानी भी खुश्क हो गया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इतने हमने रायता तैयार किया है तो इतने टाइम में जो है दाल का पानी यहाँ खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर से दालचीनी और बड़ी इलायची को अलहदा कर लेंगे। तो अब हमने सारी दालचीनी और बड़ी इलायची अलग कर ली है। इसको हम हल्के से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे सारी दाल को। जब रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी तो हम इसको फिर चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो दाल अच्छे से ठंडी हो गई थी रूम टेम्परेचर पे। अब हम थोड़ी थोड़ी दाल चॉपर में ऐड करते रहेंगे और इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी दाल को यहाँ अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। आप लोग चाहें तो चॉप करते टाइम ही आप लोग कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं ताकि सब साथ में मिक्स हो जाए। मैं उस वक्त भूल गई थी तो इसलिए मैंने दाल को चॉप करने के बाद कॉर्नफ्लोर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम टिकिया बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी दाल का कीमा लेते रहेंगे और इसको हम टिकिया का शेप देते जाएंगे। तो सारे ही दाल के कीमे के हम टिकिया तैयार कर लेंगे। तो अब सारे दाल की टिकिया हमने तैयार कर ली है। आप लोग चाहें तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ टिकिया जो है फ्रीज़ कर ली हैं और कुछ को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से पहले जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अंडा, जिस वजह से ये मशहूर है अंडे वाले बर्गर। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ 2 अदद अंडे और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे और एक एक टिकिया को अंडे के अंदर हम डिप करके ऑयल में ऐड कर लेंगे और उस टिकिया के ऊपर हम थोड़ा सा अंडा ऐसे ही ऐड कर देंगे ताकि जो बिल्कुल एक्चुअल आपका बाज़ार वाला लुक है अंडे वाले बर्गर का वो आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले कबाब की हम 3 से 4 मिनट तक एक साइड को फ्राई करेंगे। फिर हम उलट पुलट करके दूसरी साइड को कर लेंगे और ऐसे ही हम दोनों कबाबों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे अंडे के साथ। सेम पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और इसके अंदर हम दोनों साइड्स बन के अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। फिर इनको हम निकाल लेंगे। तो अब हम अपना बर्गर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम रायता स्प्रेड करेंगे, केचप स्प्रेड करेंगे, कबाब की टिकिया रख लेंगे और जो अंडा बच गया था हमने उसको वैसे ही फ्राई कर लिया था अंडे को। तो टमाटर रख लेंगे, सेट कर लेंगे, उसके ऊपर हम अंडा सेट कर लेंगे, फिर खीरा सेट कर लेंगे। तो अब तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर।
तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।